जब सबसे अपना अपना सामर्थ्य समुद्र को लांघने की क्षमता जामवंत जी ने पूछी, तब अंगद जी ने कहा कि मैं यहाँ से पार तो कर जाऊँगा, लेकिन वापस आने में संदेह है। यहाँ जामवंत जी ने अंगद से कहा कि तुम सब लायक, जामवंत कह तुम सब लायक, पठय किमि सब ही कर नायक। तुम हर प्रकार से योग्य हो युवराज अंगद, किंतु इस समय हम आपको नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि अंगद का वास्तविक कार्य तो रावण के समक्ष जाकर उसे सद्मार्ग का उपदेश कूटनीति द्वारा समझाना था। और इन्हीं अंगद को आगे श्री राम और राक्षसों के मध्य जो युद्ध होना था, उसमें जामवंत जी ने अंतिम अवसर के रूप में विशेष दूत बनाने का आग्रह प्रभु श्री राम से अंगद के लिए किया है। तो कहने का अभिप्राय, हर व्यक्ति का कार्य एक विशेष उद्देश्य के लिए है। हर व्यक्ति का जन्म विशेष कार्य के संपादन के लिए है, लेकिन वह कार्य कैसे संपादित हो, वो हमें विचार करना है। और सदैव मेरा निवेदन रहता है बंधुओं कि हम धैर्य रखें, उचित समय की प्रतीक्षा करें। आपको यह उपदेश भी मिलेगा, लेकिन कि उचित समय क्या, कब आएगा यह उचित समय? समय तो बीतता जा रहा है। अपनी तैयारियों को सदैव उस उच्च स्तर तक पहुँचाए रखिए। सदैव निरंतर रूप से अपने कर्म के संपादन, लक्ष्य पूर्ति के लिए स्वयं को तैयार रखिए। क्या पता कि वह क्षण शीघ्र ही आपके जीवन में आए, जो आपके जीवन को आमूलचूल रूप से अप्रत्याशित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अवसर भी प्रदान कर दे। यह तभी होगा जब आप हिम्मत नहीं हारेंगे, अपने गुणों को सतत रूप से विकसित कीजिए। गुण विकसित करने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। अपने कर्म के प्रति निरंतर रूप से श्रद्धा, विश्वास और धैर्यता जिस व्यक्ति में नहीं है, उसे कितना भी सपोर्ट मिल जाए, वह मन से कार्य के प्रति निष्ठा भाव से कर्म तब तक नहीं कर पाएगा जब तक अंतःकरण की ज्योति प्रज्वलित नहीं होगी। मन में विराजे हुए उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जब तक इच्छा नहीं हुई, तब तक वह सो अवसर हमें प्राप्त नहीं होगा। तो सदैव अपने कर्म पर ध्यान दें और यह भूल जाएं कि आपके आजू बाजू, आगे पीछे क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसका ध्यान रखने के लिए ईश्वर ने अन्य जीवधारियों को नियुक्त किया है। प्रतिस्पर्धा खुद से करो, दूसरों से नहीं।
क्योंकि संसार में जब हम आए हैं तो समझ जब प्राप्त हुई, उससे पूर्व तक हमें यह ज्ञात नहीं था कि कौन मित्र क्या होता है, शत्रु क्या होता है, अपना क्या होता है, पराया क्या होता है। आप ही अपने मित्र, आप ही अपने वैरी। जब आपका विश्वास बुलंदियों पर होता है तो आप अपने मित्र होते हैं। जब आपका विश्वास डगमगाने लगता है और आप उसे निरंतर रूप से नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, उठने का प्रयास नहीं करते, तो हम स्वयं ही अपने शत्रु बन जाते हैं। राम कथा का यही सार है बंधुओं आज का। जिस प्रकार से अंगद ने उचित समय की प्रतीक्षा की, उस प्रकार से हम भी उचित समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने अपने कार्य को संपादित करें। मेहनत में कोई कमी ना रखें। जय सिया राम, जय जय हनुमान। कथा पसंद आए तो अन्य श्रोताओं तक जो रुचि रखते हैं अवश्य शेयर करें। प्रणाम।